शुरू की पीएच और इक्विवेलेंस पॉइंट नीचे ग्राफ में बनाए गए हैं। टाइट्रेशन ग्राफ बनाएं और हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट को इस कांटे यानी कि इस एक्स से जाहिर करें। लिहाजा हमारे पास यहाँ शुरुआत वाली पीएच है, ये यहाँ, और ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। पिछली वीडियो में इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच 2.54 थी, इसलिए ये 2.54 पर है। हमने इस सवाल के पिछले हिस्से में देखा था कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर जाने के लिए 30 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है, तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर जाने के लिए हमें आधा HCl इस्तेमाल करना होगा, तो ये कुछ तकरीबन 15 से थोड़ा सा कम होगा। और पिछले सवाल में हमने देखा था कि ये pH 4.77 होगी, तो ये हमने यहाँ पर ये काटा यानी कि x बना दिया। अब हमने सिर्फ और सिर्फ टाइट्रेशन कर्व बनाना है। देखिए, जैसे जैसे हम HCl डालेंगे pH कम होती जाएगी, ये इस तरह हम हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। फिर हम इसको लेवल ऑफ कर देंगे, यानी इस लाइन को सीधा कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड होगा, जिसकी वजह से यहाँ कुछ ना कुछ बफरिंग हो रही होगी। जब सब कुछ रिएक्ट कर जाएगा तो आप इक्विवेलेंस पॉइंट तक आ जाएंगे। फिर ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और कुछ इस तरह का दिखेगा। ये इस तरह का। ज़्यादा खूबसूरत लाइन तो नहीं बनी, ये कर्व इतना खूबसूरत तो नहीं बना, लेकिन काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, तो ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है, और ये हमारी शुरू वाली पीएच है।